नमस्कार दोस्तों, क्विको न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है हर एक भारतवासियों के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से इस रिपोर्ट पर मैंने नज़र बना कर रखा है और आखिर आज वो दिन आ ही गया। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे भविष्य में भारत आर्थिक सुपर पावर बनेगा। हमारे देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं कि आर्थिक सुपर पावर इंडिया बन ही नहीं पाएगा, तो उनको आज ये रिपोर्ट ज़रूर ही देखना चाहिए। चलिए अब रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। उदाहरण के लिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 है वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2023 को ख़त्म होगा, यानी कि 2 महीने पहले हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। ऐसे हमारे देश का फाइनेंशियल साइकिल चलता है और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद जीडीपी के आंकड़े रिवील नहीं किए जाते हैं, यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ी है वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते ही रिवील नहीं किया जाता है, बल्कि उसके आंकड़े फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 2 महीने बाद किए जाते हैं। और ये आंकड़े अब आ चुके हैं और ये आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाला है। स्क्रीन पर देखिए, बताया गया है कि भारत सरकार के तरफ से कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुई है, इस पूरे 1 साल में जीडीपी ग्रोथ भारत की जो थी वो 8.7% थी, यानी कि पिछले 1 साल में भारत की अर्थव्यवस्था है वो जितनी भी दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें सबसे तेज़ी से बढ़ी है। और मैं आपको एक बार फिर बता दें कि ये आंकड़े भविष्य के नहीं हैं, ये आंकड़े भारत सरकार ने खुद दिए हैं। और इसके अलावा क्वार्टर के भी आंकड़े देना चाहूँगा जो कि आ चुके हैं। क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर में होता है 3 महीना, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में भारत की जीडीपी रफ्तार 4.1% रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत को क्वार्टर 4 में हमेशा प्रॉब्लम होता है। ऐतिहासिक तौर पर अगर आप आंकड़ों को उठा कर देखें तो साल के अंत तक भारत की जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है और इस विषय पर भारत सरकार को जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ से हमारे भारत को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। जैसे कि जो हमारे क्वार्टर 3 था, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना, उस दौरान भारत की जीडीपी रफ्तार 20% को पार कर गई थी। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में अगर 4 की जगह जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% होती तो जो हमारे पूरे साल की जो रफ्तार थी वो 10% को भी पार कर जाती और हम एक और इतिहास रच देते। हालांकि 8.7% भी इतिहास रचने से कम नहीं जैसा है, लेकिन अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में चली जाए तो पूरी दुनिया में आपकी चर्चा होती है। ऐसे में भारत सरकार को इस साल भी जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है, इस बात का ध्यान रखना है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में अर्थव्यवस्था की रफ्तार को सुस्त नहीं पड़ने देनी है, किसी भी कीमत पे नहीं पड़ने देनी है, क्योंकि जब आपके देश की जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में पहुंचती है ना, तो पूरे दुनिया के मीडिया आपके बारे में कवर करती है। बड़े बड़े निवेशक आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपके देश में निवेश करते हैं। ऐसे में भारत को फाइनेंशियल ईयर 2023 में डबल डिजिट में जाना ही जाना है। हालांकि आपका इस रिपोर्ट पर क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।